हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 9 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 जो गुरुत्वाकर्षण था, उस चैप्टर को हम लोगों ने जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स और जो भी न्यूमेरिकल था उस न्यूमेरिकल को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वह है आपका चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर का नाम है आपका कार्य एवं ऊर्जा। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए। कार्य की संकल्पना के बारे में हम लोग जानें कि कार्य क्या होता है। तो हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जितने भी आप वर्क करते हैं, जैसे बोझ ढोना, पानी चलाना इत्यादि, बहुत से ऐसे आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। तो उसमें देखा जाए तो ये जो आप वर्क करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, इसमें एक ये लगता है कि भिन्न भिन्न कार्य है, ये भिन्न भिन्न कार्य हो रहा है। लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो उसमें आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि यानी उस कार्य को करने के लिए एक बल की आवश्यकता पड़ता है, और यह जो बल आप लगाते हैं तो उस वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होता है, यानी विस्थापन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उस वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसको हम कहते हैं कार्य। यानी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, जो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं उस काम में आप एक काम करते हैं बल लगाना, और बल लगाते हैं तो वस्तु में क्या होता है, विस्थापन होता है। वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित होता है। तो परिवर्तित होने की यह जो घटना होती है, वैज्ञानिक दृष्टि से इसको ही हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। लेकिन ये जो कार्य होता है बल की दृष्टि से, इसको हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे। मान लीजिए आपका कोई वस्तु है, इस वस्तु को बल लगा रहे हैं। अब बल लगा रहा है तो ये वस्तु ए स्थान पर था, ए से बी स्थान तक पहुंच गया। ए से बी स्थान तक पहुंच गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए आपका एक स्मॉल डी है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कार्य का बल के रूप में डिफिनेशन हम देंगे तो कहेंगे कि किसी वस्तु पर बल लगाकर, देखिए वस्तु पर बल लगाकर बल के दिशा में विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। या कर सकते हैं, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु में जो विस्थापन होता है, तो विस्थापन और बल का जो गुणनफल होगा वह कार्य होगा। अर्थात कार्य बराबर का होगा बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो पुनः एक बार समझ लीजिए। बल के रूप में कार्य का
अगर कार्य को डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं, या दूसरी डेफिनेशन कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और बल लगाने से बल की दिशा में हुआ विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्य को W से प्रेस करते हैं, वर्क है, बल को F अगले बल की दिशा में विस्थापन है तो D, और किसी की किताब में D जो विस्थापन हो रहा है और D की जगह पर यस देता है तो आप इसको लिख सकते हैं यस भी। देखिएगा ये, इसको आप ये भी लिख सकते हैं सिंबल के रूप में W बराबर का F इंटू यस। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं D के वो सिंबल लगाया हूँ और आपका अगर मान लीजिए कहीं देखें यस है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यस जो है विस्थापन है बल की दिशा में, यहाँ D भी क्या है आपका बल की दिशा में विस्थापन है। इसके बाद हम लोग कार्य की माप करेंगे। कार्य की माप, कार्य की माप जो करना हो तो हम कैसे करेंगे? अब सेम देखिए यही पर क्या किया जाए, ये जो बल लगे, वस्तु पर जो बल लगे वह थीटा झुकाव पर कार्यरत हो तो उस कंडीशन में इसका जो आपका बल की दिशा में जो विस्थापन होगा F cos थीटा होगा। उस स्थिति में ये जो कार्य की माप हम करेंगे वो कार्य का माप क्योंकि जानते हैं W बराबर F इंटू डी, या W बराबर यही F cos थीटा इंटू डी हो जाएगा, या W बराबर क्या लिख सकते हैं F इंटू डी cos थीटा हो जाएगा। यानी किसी भी कार्य की माप की गणना करना हो तो हम जो है इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी W बराबर F इंटू डी cos थीटा से किसी कार्य की माप हम आसानी से करते हैं। इसके बाद इसकी विशेष स्थिति होगा, ये जो कार्य की माप हम लोगों ने किया उसकी विशेष स्थिति होगा। क्या होगा विशेष स्थिति? देखिए, क्योंकि आप जानते हैं W बराबर F इंटू डी cos थीटा, तो पहला स्थिति यह आएगा यदि एक थीटा बराबर 0 हो तब, थीटा बराबर 0 हो तब उस कंडीशन में W बराबर का हो जाएगा F इंटू डी cos 0, या W बराबर F इंटू डी cos 0 का मान 1 हो जाएगा, या W बराबर का होगा F इंटू डी। पहली विशेषता हो गया। दूसरी विशेषता होगा यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तब उस कंडीशन में W बराबर का आएगा F इंटू डी cos 90, या W बराबर F इंटू डी cos 90 का मान 0 हो जाएगा, या W बराबर 0। इसके बाद तीसरा टर्म आप कंडीशन हो जाएगा, देखिएगा यदि D बराबर 0, यदि D बराबर 0 तब आपका क्या होगा? देखिएगा W बराबर F इंटू डी का मान 0 cos थीटा, या W बराबर ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। अगला आपका कंडीशन चौथा
थीटा बराबर यदि थीटा का मान 180 अंश हो तो देखिएगा W बराबर एफ इंटू डी कास 180 या W बराबर एफ इंटू डी कास 180 को तोड़ रहा हूँ 90 धन 90 या W बराबर एफ इंटू डी कास 90 प्लस थीटा, तो कास 90 प्लस थीटा में आपका माइनस हो जाएगा साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर 90 है, चूँकि जानते हैं फार्मूला देखिएगा कास 90 प्लस थीटा सूत्र है बराबर माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर 90 है तो लिख दिया माइनस साइन 90 या W बराबर एफ इंटू डी और इंटू देखिए माइनस साइन 90 को मान 1 या W बराबर माइनस एफ इंटू डी। ये आपकी जो कार्य था, कार्य की माप था, उस कार्य के माप के अनुसार हम लोगों ने कुछ कंडीशन यानी कुछ झुकाव कोण पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। थीटा के मान अगर 0 हो तो उस कंडीशन में कार्य आपका एफ डी के बराबर होगा। थीटा का मान 90 अंश हो तो उस कंडीशन में कार्य 0 होगा। और थीटा का मान आपका डी का मान अगर 0 हो तो उस कंडीशन में W का मान क्या होगा 0 होगा। और थीटा का मान 180 अंश हो उस कंडीशन में कार्य का मान क्या होगा माइनस FD होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है ये जो आपके ये जो विशेष स्थिति हुआ है, इस विशेष स्थिति से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो कार्य होता है, देखिए निष्कर्ष इससे क्या निकल रहा है उस निष्कर्ष के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो निष्कर्ष में आपका पहला जो होगा देखिए कि ये जो थीटा का मान 0 ले रहा है तो W का मान FD हो रहा है, यानी यह धनात्मक हो रहा है। अब इसके बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले इसका डिस्कशन पहला किया जाए कि थीटा का मान 0 हो रहा है तो W का मान जो प्राप्त हो रहा है आपका धनात्मक हो रहा है, और थीटा का मान 180 है तो ये आपका कार्य का मान क्या हो रहा है ऋणात्मक हो रहा है। यानी यहाँ देखिए ये ऋणात्मक और यहाँ पर धनात्मक। इससे यह निष्कर्ष निकलता है ये जो कार्य होता है वो कार्य के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका धनात्मक का तात्पर्य क्या होगा, धनात्मक कार्य कैसे जानेंगे कि धनात्मक है। यानी किसी वस्तु पर आप बल लगाएं और बल लगाने के बाद उस वस्तु में विस्थापन हो, अगर उस वस्तु में विस्थापन हो तो जान लीजिए कि आपका कार्य जो होगा वह धनात्मक होगा। दूसरा जो आपका ऋणात्मक का तात्पर्य क्या कि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल लगाने के बावजूद उस वस्तु में विस्थापन न हो, यानी विस्थापन होगा ही नहीं तो कार्य आपका होगा ही नहीं। यानी हमने बल का हरासमेंट किया, यानी बल लगाया, लेकिन वो जो विस्थापन न होने के कारण उसमें कार्य जो होगा वो क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। जैसे ये दीवार है, इस दीवार पर हम बल लगाएंगे तो बल लगाने पर इस दीवार में जो विस्थापन नहीं होगा तो कार्य आपका क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि बल तो लगाया हमने लेकिन आपका विस्थापन न होने के कारण वो कार्य जो होगा तो बल का हरासमेंट हुआ तो इस प्रकार जो कार्य होगा आपका ऋणात्मक होगा। अगला जो ये 2 टॉपिक्स हैं, ये विशेष स्थिति में थीटा का मान 90 और डी का मान 0 हो उस कंडीशन में, यानी कार्य शून्य हो रहा है आपका, यहाँ भी कार्य शून्य हो रहा है, यानी विस्थापन अगर शून्य हो उस कंडीशन में भी कार्य शून्य होता है। विस्थापन अगर शून्य हो तो उस कंडीशन में भी कार्य शून्य होगा।
और विस्थापन शून्य यानी कार्य शून्य होने का मतलब यह है कि एग्जाम्पल के रूप में इसको समझा जाए। जैसे कुली है, कुली बोझ ढोता है तो वह जो कार्य करेगा वह शून्य है, वह परपेंडिकुलर बोझ लेकर ढोता है तो उसका कार्य जो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो ये आपके कार्य की माप से निष्कर्ष यह निकला कि जो कार्य होगा वो धनात्मक और ऋणात्मक होगा। अगला इसका कार्य की मात्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। चूंकि हम जानते हैं W बराबर F इंटू डी, इसका अगर हम मात्रा पे लिखे ना तो यूनिट ऑफ W बराबर यूनिट ऑफ F इंटू डी। और देखिए बल को न्यूटन में मापते हैं और विस्थापन है तो दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। तो कार्य का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन इंटू मीटर होगा। और ये न्यूटन इंटू मीटर होगा। इसका एक और मात्रक होता है, चूँकि ये कार्य का खोज जूल महोदय ने किया था तो इसका मात्रक जूल भी होता है, उन्हीं के नाम पर ये मात्रक पड़ गया। एक जूल जो होता है वो कितना बराबर होता है, देखिएगा 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। इसके बाद हम जानेंगे ऊर्जा की संकल्पना के बारे में जाना जाएगा। ऊर्जा आपका एनर्जी कहते किसे हैं, यानी एनर्जी के बारे में अगर हम लोग जानना चाहेंगे तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि कार्य का दूसरा रूप ही ऊर्जा होता है। कार्य का दूसरा रूप ही क्या होता है, ऊर्जा होता है। अर्थात किसी वस्तु में अगर इसको डिफाइन करना हो तो डिफाइन इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है, यानी किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह क्षमता ही उसका ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊर्जा। यानी कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। ये जो ऊर्जा होते हैं तो ऊर्जा के प्रकार होते हैं और इसके विभिन्न प्रकार होते हैं। तो इस ऊर्जा के प्रकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।